नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स के रिगार्डिंग। तो आप में से जो भी इस कोर्स को लेने की सोच रहे हो या इस कोर्स को ऑलरेडी ले चुके हो, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि हम कोर्स में क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, और जो भी आपके मन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो जो भी इस कोर्स को ले चुका है या लेने की सोच रहा है, दोनों ही इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लेने की सोच रहा है उसके रिगार्डिंग भी इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, और जो ले चुका है उसको किस तरीके से वीडियोस को देखना है उसके रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, इसका नाम मैंने ऑल इन वन क्यों रखा था? क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी सिखाई जाती है। आपको टैली ऑपरेटर नहीं बनाया जाता है, आपको अकाउंटेंट बनाया जाता है, आपको डिपेंडेंट नहीं बनाया जाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, आपको फॉलोवर नहीं बनाया जाता है, आपको लीडर बनाया जाता है। कुल मिला के किसी भी अकाउंटेंट को अपनी अकाउंटिंग करियर में जितनी अकाउंटिंग करनी है वो सारी की सारी इस कोर्स के अंदर है। क्यों है? क्योंकि इसका नाम है ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें हम टैली, जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स एंड अकाउंट फाइनलाइजेशन और ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एक अकाउंटेंट को एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनाते हैं, वो सारा इसके अंदर कवर होता है। और ये कोर्स आज कोई मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ। कोर्स तो हम पिछले 5 साल से लॉन्च हमने किया हुआ है, और इस कोर्स के द्वारा हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया है, हजारों व्यक्तियों को अकाउंटेंट बनाया है। सो इस कोर्स की मैं वीडियो आज इसलिए लॉन्च कर रहा हूं बिकॉज कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जिन्होंने कोर्स ले रखा और जो कोर्स लेना चाहते हैं उनके मन में कुछ क्वेश्चन थे, तो इसलिए आज एक मैं इंट्रोडक्शन क्लास या इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना रहा हूं। तो भैया, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो एक एक करके उनको देखते हैं। तो सबसे पहला, कोर्स में क्या सिखाओगे? दूसरा क्वेश्चन, टैली का कौन सा वर्जन सिखाओगे? तीसरा क्वेश्चन, क्या कोर्स होने के बाद कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाओगे? वीडियो स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं? तो दोनों का जवाब दो। कोर्स में वैलिडिटी का क्या मतलब है? व्हाट्सएप सपोर्ट कैसे मिलेगी? मल्टीपल डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं क्या? अकाउंटिंग या टैक्सेशन में अगर कुछ अपडेट आया तो क्या मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको? कोर्स एक्सपायर होने के बाद रीपरचेज करना हो तो क्या डिस्काउंट है या पूरी वैल्यू के साथ ही हमें परचेज करना पड़ेगा? इस कोर्स से क्या एमएनसी में या इंडिया के बाहर अकाउंटेंसी कर सकते हैं? कोर्स होने के बाद मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा या नहीं? अब आप खुद बताओ, आपके मन में क्वेश्चन है या नहीं है? अगर है तो वीडियो पूरा देखो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो इन सभी क्वेश्चनों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं, जितने भी आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन का और जवाब देने वाला हूं। तो जिन्होंने कोर्स लिया है या कोर्स लेना चाहते हो, दोनों जरूर देखिएगा। सो क्वेश्चन मैं अभी एक एक करके कवर नहीं कर रहा हूं, मैं पहले कंटेंट कवर कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन के जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। फिर वीडियो के लास्ट में इस पीपीटी को मैं दोबारा लाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब दोबारा से दूंगा। अभी पहले मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, कोर्स में है क्या, कैसे सीखना और क्या कुछ कहानी है। तो सबसे पहले भैया, कोर्स को ज्वाइन कौन करेगा? जो हमारा ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स है, इसको ज्वाइन करेगा कौन? तो उसको ज्वाइन करेगा वो हर एक व्यक्ति जो अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। वो व्यक्ति कौन कौन है? वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो बेरोजगार भी हो सकता है जो कि अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहता है। कंडीशन यही है कि कम से कम वो 12th स्टैंडर्ड उसने पढ़ा हुआ हो, मतलब 12वीं क्लास उसने पढ़ी हुई हो। हालांकि हम तो 5वीं वाले को भी अकाउंटेंट बना देंगे, बट जॉब लेने जाओगे तो कम से कम 12वीं मतलब 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट होने चाहिए। और स्मॉल या मीडियम साइज के व्यापारी जो कि अपनी अकाउंटिंग अपने आप से करना चाहते हैं या अपने आप से करना नहीं चाहते पर चीजों को समझना चाहते हैं, इन 4 तरीके के कैटेगरी के लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा? इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हो, आप एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हो, आप हर तरीके की जीएसटी रिटर्न को फाइल कर लोगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लोगे। कौन सी? नॉन ऑडिटेड। क्यों? बिकॉज ये कोर्स अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है,
अकाउंटेंट के लिए बनाया गया है। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, ना आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही नहीं तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करनी नहीं है ऑडिटेड। हाँ, नॉन ऑडिटेड को हमें फाइल करनी है, पर ऑडिटेड वाली की ऑडिट कैसे करानी है वो आना जरूर होना चाहिए। तो एबल टू फाइल टीडीएस रिटर्न, ऑडिटेड की ऑडिट कैसे करानी है वो सब कुछ सिखाया जाता है कोर्स में। फाइल हमको नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे नॉन ऑडिटेड वर्ड लिखा गया है। टीडीएस की रिटर्न फाइल करना सीख जाओगे, एबल टू फाइनलाइज बैलेंस शीट बोथ ऑडिटेड एंड नॉन ऑडिटेड। आप अपनी कंसल्टेंसी ओपन कर लो भाई साहब, ठीक है। आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अकाउंटिंग के फील्ड में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ परफेक्शन का भी तड़का, मतलब एक्यूरेसी का तड़का भी आपकी अकाउंटिंग करियर में लग जाएगा। फाइनली यू विल बी एबल टू अर्न एटलीस्ट 15,000 to ₹1 lakh per month, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सिटी टू सिटी, ठीक है। 15,000 से लेकर लाख रुपए तक महीने के आप कमा सकते हो, डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति और शहर से शहर में, ठीक है। क्योंकि हर एक शहर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ज्यादा मेट्रो सिटीज में जाओगे तनख्वाह थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। छोटे शहर में जाओगे तनख्वाह थोड़ी कम मिलेगी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भैया बारिश तो हो रही है, आपका बर्तन कितना बड़ा है। मतलब कोर्स में तो सब कुछ है, अब आप अपनी बुद्धि रूपी बर्तन कितना बड़ा लेके आए हो, तो जितना बड़ा बर्तन लाए हो उतना ज्ञान यहाँ से लेके चले जाओगे। तो ये थे बेनिफिट कोर्स के। अब भैया सिखाएगा कौन, क्या सारी क्लासेस मैं ही लेता हूं? तो इसका जवाब है यस, सारी क्लासेस मैं ही लेता हूं। तो मेरे बारे में कुछ जानकारी ले लो कि भैया सबसे पहली बात, मैं कोई अकाउंट का टीचर नहीं हूं, मैं हूं एक अकाउंटेंट। तो जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है, तो जो मेरे को आता है, जो प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी में होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। कोई मैं टीचर के तरीके से आपको नहीं सिखा रहा हूं कि भैया व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये वाली कहानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहानी है प्रैक्टिकल, यहाँ पे कहानी ट्रेडिशनल नहीं है। यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ा जा रहे, यहाँ पे उन लॉ का इंप्लीमेंट कैसे करना आपने प्रैक्टिकल जगत में वो सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जगत में अकाउंटिंग कैसे होती है वो इस कोर्स का मेन एजेंडा है। प्रैक्टिकल जगत में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग जॉब आपको किस किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो इस कोर्स का एजेंडा एंड विजन है। सो मेरे बारे में सबसे पहले कि मैं अकाउंट का टीचर नहीं हूं, मैं हूं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट द्वारा कोर्स बनाया गया है, अकाउंटेंट के लिए बनाया गया है, मेड बाय अकाउंटेंट, मेड फॉर अकाउंटेंट, ठीक है भैया। मुझे 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग 2009 के अंदर अकाउंटिंग करियर की शुरुआत की थी, तब से मैं और आज तक अकाउंटिंग कर रहा हूं। आज भी मैं ये सिखाता भी हूं और अकाउंटिंग करता भी हूं, ठीक है। 400 से ज्यादा मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए। YouTube चैनल का नाम आप सभी को पता है, टैली होम एंड इंस्टीट्यूट, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो 400 से प्लस हमने वहां पे प्रैक्टिकल कंटेंट, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल जगत की अकाउंटिंग की वीडियो हमने अपलोड की हुई है। 5 स्टार रेटिंग हमको भैया मिली हुई है गूगल के ऊपर। किन के द्वारा मिली गई है? आप ही लोगों के द्वारा दी गई है। आप जैसे जो भी अकाउंटेंट जिन्होंने कोर्स को लिया है, चाहे वो लाइव लिया था चाहे वो रिकॉर्डेड लिया था, आप सभी के द्वारा वहां पे रेटिंग दी गई है। और जिनकी रह गई रेटिंग देना, वो भी जाके इस वीडियो के बाद टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट गूगल पे लिखना, वहां पे आ जाएगा अपनी अच्छी या बुरी जो भी आपको लगता है वो रेटिंग वहां पे जाके आप दे सकते हो। इसके अलावा हजारों लोगों को अभी तक हमने जो है वो ट्रेंड कर दिया। अब आप पूछोगे कितने हजार, तो वो तो हम बताएंगे नहीं वैसे कितने हजार, बट हजारों लोगों को हमने लाइव और रिकॉर्डिंग कोर्स के माध्यम से अभी तक अकाउंटेंट बना दिया है और बहुत सारी दुआएं हमने कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करो, वैसे इसके बाद क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दूं, मैं सीए नहीं हूं, मैं एलएलबी नहीं हूं, मैं हूं एमकॉम, और मैं था बहुत ही एवरेज बच्चा अकाउंटिंग के अंदर, मतलब पढ़ाई के अंदर। तो मैं हूं प्रैक्टिकल जगत का अकाउंटेंट। मैंने कोई ऐसा सीए भी नहीं करा हुआ, कोई एलएलबी भी नहीं करा हुआ, और मैं पढ़ाई में भी कोई बहुत ज्यादा होशियार नहीं था। बट हाँ, जब अकाउंटिंग फील्ड में आया, जब चीजों को फेस करा, तो वो जो मैंने अपने अकाउंटिंग टेन्योर के अंदर जो कुछ सीखा, वो मैं इस कोर्स के अंदर आप सभी को सिखा रहा हूं। इसके अलावा एक मैंने छोटा सा डिप्लोमा करा था बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इसके अलावा मैं टैली का एवेंजलिस्ट भी हूं, टैली का एंकर भी हूं, मतलब टैली के हम ऑथराइज पर्सन हैं जो कि टैली की वीडियोस को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में। अब भैया हम क्या सिखाएंगे, अगेन याद रखिएगा, जो मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे, उन सभी का जवाब इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एक करके दूंगा। अभी आपको थोड़े बहुत जवाब मिलते भी जा रहे होंगे, बाद में जब सम अप करेंगे तो पूरे जवाब आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। तो सिलेबस क्या है पूरे कोर्स का, तो भैया सिलेबस को समझो। पूरे कोर्स को 4 लेवल में बांटा गया है और 4 सब लेवल में बांटा गया है।
मतलब इसके 4 लेवल हैं, ठीक है। तो पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है जो कि आपके बेसिक्स को क्लियर करता है, लेवल 1, जहां पे हम अकाउंटिंग के बेसिक्स और टैली सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। तो हम बेसिक्स को क्लियर करते हैं पहले लेवल में। दूसरे लेवल में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब व्यापार में, बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना, और जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया उसको रिपोर्ट करना। किसको रिपोर्ट करना है? डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे वो ईएसआईसी हो, या और कोई डिपार्टमेंट हो, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, देन उसको रिपोर्ट करना है। तो लेवल 1 में आप समझोगे अकाउंटिंग के बेसिक्स कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। मैनुअल अकाउंटेंसी क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी क्या है, उनका एक एक क्वेश्चन। लेवल 2 के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिकल जगत में अकाउंटिंग कैसे होती है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेवल 3 के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कैसे किया जाता है। बेसिकली 2 रिपोर्टिंग होती है, जीएसटी एंड टीडीएस, जो मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे आपकी होती है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट हो गया। और लेवल 4 के अंदर बैलेंस शीट कैसे फाइनल की जाती है, आईटीआर कैसे फाइल की जाती है, और इसके अलावा लगभग 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एक प्रैक्टिकल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनाते हैं। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि कोर्स में आप क्या सिखाओगे, तो मैं उसका आपको जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेवल 1 में समझते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंट का रोल क्या होता है किसी कंपनी फर्म के अंदर, अकाउंटेंट के टाइप क्या होता है, फुल टाइम अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, मतलब मैनुअल अकाउंटेंसी, जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है प्रैक्टिकल जगत में। जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल जगत में लेजर। यहां मैं आपको किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा कि किताबों में लेजर कैसे बनाते हैं, वो वाला नहीं, प्रैक्टिकल जगत में लेजर कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल जगत में ट्रायल बैलेंस कैसे होता है। तो ये आपके बेस को मजबूत करता है लेवल 1, जिसको हम मैनुअल अकाउंटेंसी भी बोल सकते हैं। लेवल 1A बेसिक ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली का इंट्रोडक्शन, टैली की कॉस्टिंग, टैली कैसे डाउनलोड करनी है, फ्री वाली कैसे करनी है, पैसे वाली कैसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग टैली सॉफ्टवेयर, मतलब कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, और टैली का इंटरफेस कैसे होता है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट वाउचर फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, सही वाउचर को कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से वाउचर में जाएगा, अंडरस्टैंड द टैली विद अ बेसिक एग्जांपल, जो हमने मैनुअल अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चन किया होगा वही हम यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी मतलब टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करेंगे। टैली डेटा प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, टैली का डेटा कैसे बनता है, कहां पे जाके सेव होता है, उसको बैकअप कैसे लिया जाता है, उसका रिस्टोर। तो ये हो गया आपका लेवल 1A, ठीक है। बिलीव मी, आप अपने शहर में अभी तक हो सकता है आपने कोर्स ज्वाइन किए हो जो आपके शहर में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते हैं, वो उतना भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। यहाँ पे मैं कोई बात प्राउड में नहीं बोल रहा कि आप सोच रहे हो कि मैं किसी अहंकार में बोल रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ ये और मैंने सब कुछ झेला हुआ ये। हमें पता है कि वो लोग क्या सिखा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल जगत में क्या महत्व है। इसलिए यहाँ पे जो हम लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही लेमैन वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये कंटेंट हालांकि बहुत लोगों द्वारा कॉपी किया गया, अब तो कंटेंट भी पुराना हो गया भाई साहब, 5 साल हो गए हमें रगड़ते रगड़ते इस कंटेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल है। पैसा वसूल कोर्स है, ये मैं नहीं कहता, ये हजारों वो लोग कहते हैं जिन्होंने मेरे को विश्वास दिला दिया कि हाँ भैया ये कोर्स पैसा वसूल है। तो लेवल 1 एंड 1A के अंदर आप इतना कुछ सीख जाओगे कि जितना आप कहीं कोर्स में भी नहीं सीखे होगे, ठीक है। मतलब आपकी बीकॉम एमकॉम तक का रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। अब आ जाओ भैया प्रैक्टिकल जगत में। लेवल 2 जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, हाउ जीएसटी वर्क, एनेबल जीएसटी फीचर्स इन टैली सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पे एक मन में आपको क्वेश्चन था कि कौन सा टैली सिखाओगे भैया, टैली ईआरपी सिखाओगे, टैली प्राइम सिखाओगे, प्राइम में 2 सिखाओगे, 3 सिखाओगे, 4 सिखाओगे, 5 सिखाओगे, 6 सिखाओगे। तो मेरे भैया अगेन समझो, हमारा जो इस कोर्स का विजन है वो आपको टैली में परफेक्ट करना नहीं है। हमारे कोर्स का विजन है आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट और प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनाना। आज आप हो सकता है टैली में काम कर रहे हो, मार्ग में काम करो, बिजी में काम करो, कल कोई नए सॉफ्टवेयर में काम करो, हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि टैली बेसिकली अकाउंटिंग काम कैसे करती है, चाहे वो मैनुअली हो चाहे किसी सॉफ्टवेयर में हो। जीएसटी काम कैसे करता है, चाहे वो वैट था, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे वो सर्विस टैक्स था, ठीक है। इनकम टैक्स काम कैसे करता है, चाहे वो income tax.gov.in है,
या इनकम टैक्स india.in थी, मतलब वेबसाइट का नाम चेंज हो गया पर इनकम टैक्स के फॉर्म चेंज हो जाएंगे, पर इनकम टैक्स काम कैसे करता है, इनकम टैक्स में रिजीम चेंज हो जाएंगे, न्यू रिजीम आएगा, ओल्ड रिजीम आएगा। मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा ये है आपकी समझ को मजबूत करना, आपके जो दिमाग है उसके बोल्टों को थोड़ा सा टाइट करना, आपके दिमाग को खोलना कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। और अभी हम जो टैली को जो सिखा रहे हैं, अब जो हम सिखाएंगे कोर्स अपडेट जो हम कर रहे हैं वो टैली प्राइम 6 पे करेंगे, पर आने वाले समय में मान लो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा या टैली प्राइम का नाम कुछ और हो जाएगा, तो वो सारे अपडेट आपको कोर्स में मिलते रहेंगे अगर वो यूजफुल होंगे। फालतू के कोई भी अपडेट हम कोर्स में अपडेट नहीं करते हैं, तो अपडेट कैसे आपको देखने वो भी आपको सिखाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का जवाब कि आप टैली कौन से वर्जन पे सिखाओगे, तो आज की तारीख में जो हम ये कोर्स को दोबारा से रिकॉर्ड जो अभी अपडेट कर रहे हैं, अभी अपडेट हुआ नहीं है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 16 अप्रैल 2025, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन अभी हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर वो टैली प्राइम जो हमारा कोर्स है वो टैली प्राइम 5.0 तक अपडेट है, ठीक है। अभी जो हम पूरा का पूरा कोर्स जो है वो दोबारा से अपडेट करने वाले हैं टैली प्राइम 6 के साथ, और इनकम टैक्स जीएसटी के जो भी अपडेट है वो सब अपडेट होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोर्स अपडेट होने के बाद भी अगर कोई अपडेट आएगा तो वो अपडेट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। वो अपडेट सेक्शन कहां मिलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेवल 2 के अंदर जीएसटी ट्रांजैक्शन हम बताएंगे आपको कि जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है टैली में, और उनका एक्चुअल और प्रैक्टिकल वे क्या है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, और ये कंटेंट आपके सामने लिखा रहा है। ट्रेडिंग सेक्टर की अकाउंटिंग कैसे करोगे, सर्विस सेक्टर की कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैसे करोगे। लेवल 2 तक हम क्या सीख गए, अकाउंटिंग का कंसेप्ट सीख गए और अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख गए। अब लेवल 2A में हम क्या सीखेंगे, लेवल 2A में हम रिपोर्ट टीडीएस की रिकॉर्डिंग सीखेंगे। तो टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, किस पे एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। टैली के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से कैसे टीडीएस को हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग वाला ट्रांजैक्शन, जीएसटी और टीडीएस की रिकॉर्डिंग कैसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। लेवल 3 से हम रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे। जीएसटी पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है, जीएसटी रिटर्न कैसे तैयार की जाती है, सभी तरीके की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, 1 क्या है, 3B क्या है, 2A क्या है, 2B क्या है, आईएमएस क्या है, इन सबके रिकंसिलिएशन कैसे होते हैं, कैसे काम करता है, लाइव फाइलिंग कैसे होती है, और कोई प्रैक्टिकल इश्यू है तो उनके सॉल्यूशन कैसे दिए जाते हैं। रिपोर्टिंग वाला काम आपका लेवल 3 में जीएसटी के मास्टर बना दिया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेवल 3A के अंदर टीडीएस का मास्टर बना देंगे, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न फ्री में कैसे फाइल करनी है, आरपीयू को कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे आपने यूटिलिटी का यूज करना है, फॉर्म 16, 16A, 26, 24, 20Q, 26Q, 24Q, 27 सब कुछ सीख जाओगे, टीडीएस के मास्टर बन जाओगे। लेवल 4 के अंदर इनकम टैक्स, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स कि इनकम टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ पर्सन क्या है, हेड ऑफ इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, डिडक्शंस क्या है, न्यू रिजीम क्या है, ओल्ड रिजीम क्या है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। लेवल 4A के अंदर लगभग 40 से 50 वो टॉपिक जो कि आपकी डेली अकाउंटिंग लाइफ में आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे फाइनल करना है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे बनानी है, प्रोविजनल कैसे बनानी है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, नॉन ऑडिटेड बैलेंस शीट, कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट, जीएसटी की एनुअल रिटर्न, कैश के ट्रांजैक्शन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन की अकाउंटिंग, ई वे बिल, ई इनवॉइस, आरसीएम, बैंक रिकंसिलिएशन, एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, इंपोर्ट की अकाउंटिंग, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, चेक प्रिंटिंग, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, हिडन फीचर ऑफ टैली प्राइम, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिल ऑफ मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, वाउचर क्रिएशन, मैजिक ऑफ ग्रुपिंग, जॉब वर्क, एड ऑन, एमआईएस रिपोर्ट, कोटेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वाउचर क्लास, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग सब कुछ कवर हो जाएगा। मल्टीपल गोडाउन, ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन, एक्सेल वर्ड के थोड़े से बेसिक्स, प्रैक्टिकल इशू क्या आपको झेलने होते हैं, और जो कुछ है कुल मिला के से ज्यादा कर नहीं पाओगे, वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये था कि हम कोर्स में सिखाएंगे क्या। तो अब आ जाओ भैया कोर्स में क्या सिखाओगे। तो कोर्स में क्या सिखाएंगे, टैली प्राइम, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल अकाउंटेंट, परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस कोर्स से ज्यादा अकाउंटिंग तुम अपने जीवन में नहीं कर पाओगे। टैली का कौन सा वर्जन सिखाओगे, टैली के लेटेस्ट वर्जन जो भी आते जाएंगे कोर्स में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हम जिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे वो 6.0 पे करेंगे, ठीक है। क्या कोर्स होने के बाद कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराओगे, यस, कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स कंपल्शन का जो आपने कंप्लीट करा कोर्स उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट की कोई मान्यता नहीं है आपकी अकाउंटिंग जॉब में।
वीडियो को क्या डाउनलोड कर सकते हो, नहीं वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराओगे क्या? यस, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्लास होती है। प्रैक्टिकल कंटेंट पे जब काम करते हो तो उसका कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है। कोर्स में वैलिडिटी का मतलब क्या है? तो भैया आप चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप गूगल के ऊपर टैली होम लिखोगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी tallyhomeinstitute.in। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा काफी अच्छा कुछ हमने यहाँ बना रखा है, अकाउंटेंट क्यों बनो। ठीक है, हम देते क्या, रिकॉर्डिंग कोर्सेज देते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं, प्रैक्टिकल कंटेंट देते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस एक्सेस देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप पेड कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोर्स में वैलिडिटी मिलेगी, जैसे कि ये 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो इन वैलिडिटी का और इस प्राइसिंग का मतलब क्या है? तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि कोर्स जो है आपका तीनों ही वैलिडिटी के अंदर सेम ही है, चाहे आप 6 महीने का लो, चाहे आप 1 साल का लो, चाहे आप 2 साल का लो, तीनों के अंदर कोर्स जो है वो आपका सेम ही है। ठीक है, बट वीडियो आप कितने समय तक देख सकते हो, केवल उसका अंतर है। 2990 में केवल 6 महीने वीडियो देख सकते हो, 3990 में 1 साल, और 4990 में आप 2 साल तक उन वीडियोस को देख सकते हो। मतलब ये वीडियो की वैलिडिटी है, इसके बाद वीडियोस एक्सपायर हो जाएंगी, आप उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो जी, तो वैलिडिटी का आई होप आपको मतलब पता लग गया होगा। कोर्स का कंटेंट तीनों में ही सेम है। वैलिडिटी का मतलब है कि आप कितने समय तक वीडियोस को देख सकते हो। व्यूज यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड है। व्हाट्सएप सपोर्ट कैसे मिलेगी? तो अगर आपको कोर्स देखने के दौरान कोई भी दिक्कत होती है, जब आप कोर्स को देखते हो, आपने कोर्स कोई वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको कोई इश्यू आया, तो इस इश्यू के रिगार्डिंग जो है आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल काम करते समय आपको अगर प्रैक्टिकल दुनिया में कोई भी अगर इश्यू आया तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम जो है व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम जो है व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। यस, आप एक मोबाइल और एक लैपटॉप, मतलब मोबाइल ऐप के ऊपर और एक वेबसाइट के ऊपर, दोनों पे आप एक्सेस कर सकते हो। अकाउंटिंग टैक्सेशन में कुछ अपडेट आया तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे? यस, तो हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कोर्स का करिकुलम। तो कोर्स के करिकुलम में आप जब आप देखोगे तो कोर्स बेसिकली हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, लेवल 1 से लेके वो लेवल 4A तक, जो अभी मैंने आपको बताया था, 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर्स का करिकुलम। इसके अलावा जो अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। न्यू वीडियो ड्यू टू अपडेट इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, मास्टर क्लास ऑन जीएसटी 1 एंड 3B, जो कि हम लाइव फाइल करके दिखाते हैं। न्यू वीडियोस ड्यू टू अपडेट इन जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स। अगर मैं इसको अभी क्लिक करूंगा, डाउन एरो का मतलब है यहाँ पे इसके अंदर कुछ है, तो इसमें मैं जब क्लिक करूंगा तो आप देखोगे टैली प्राइम 5 का, 3 का, इन सब के अपडेट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम जीएसटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने अलग अलग महीने की यहाँ पे रिटर्न जो है वो अपलोड की हुई है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो 22 की रिटर्न है, 24 की है, अभी 25 आ गया। तो जो रिटर्न हमें यूजफुल लगती है, कि अगर कोई मेजर चेंजेस आता है, जैसे आईएमएस का चेंजेस आया तो हमने अक्टूबर 24 में अपलोड करा, सितंबर 24 में हमने एक लाइव रिटर्न फाइलिंग करी, ऑल टाइप के रिकंसिलिएशन, क्योंकि जीएसटी 9 का समय था। ठीक है, सितंबर 24 में हमने जीएसटी 1 को 5 के साथ कैसे फाइल करते हैं, टैली प्राइम 5 के साथ, वो अपडेट करा। इससे पहले की मास्टर क्लास हर महीने की भी है। ठीक है, तो ये जब अपडेट की नीड होती है, जैसे कि बीच में एक आया ई इनवॉइस का, तो हमने वो दिखाया। टेबल एक नया आया 14 और 15 जीएसटी 1 के अंदर, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है चीजें वो यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। और जीएसटी में कोई अपडेट आता है, जैसे कि आईएमएस की वर्किंग का हमने यहाँ पे बनाया, आईएमएस जीएसटी पोर्टल पे आया तो उसके लिए हमने 3 वीडियो बनाए। जीएसटी ऑन रेंट आया, टीडीएस के रेट जब रिवाइज हुए, एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुआ 43BH का, ऑल अबाउट इनकम टैक्स सेक्शन 43BH, अपडेट रिगार्डिंग आरसीएम ऑन जीटी एंड रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट विद इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 23। ठीक है, अपडेट रिगार्डिंग जीएसटी इनवॉइस, अपडेट इन जीएसटी 3B इनवॉइस, न्यू लिमिट, ऑल अबाउट डीआरसी 01B, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू टेबल 14 एंड 15। ठीक है, तो जो भी अपडेट हमें यूजफुल लगता है, जो आपकी अकाउंटिंग दुनिया से जो संबंधित है, उसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे लेवल 1 में हम क्या सिखा रहे हैं आपको, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर। ठीक है, तो लेवल 1 में बेसिक अकाउंटिंग, लेवल 1A के अंदर टैली का इंट्रोडक्शन और सेम क्वेश्चन टैली के साथ। ठीक है,
लेवल 2 के अंदर देखो आप कितनी क्लासेस, 17 क्लासेस हैं जो कि आपके जीएसटी के बेसिक्स को मजबूत करती है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग कैसे होती है और टैली के साथ जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, वो सारा टॉपिक यहाँ पे। आप कंटेंट को पहले देखो देन कोर्स को बाय करना, ठीक है। लेवल 2A के अंदर टीडीएस के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, टीसीएस, टीडीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। लेवल 3 के अंदर जीएसटी पोर्टल और लाइव जीएसटी और फाइलिंग, जीएसटी रिकंसिलिएशन। लेवल 3A के अंदर टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। लेवल 4 के अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड लगभग 10-12 क्लासेस, ठीक है। और लेवल 4A के अंदर लगभग 40 क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं जो कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। सो ये है पूरे कोर्स का कंटेंट। अब जिन बच्चों ने ये कोर्स ले रखा है उनको ये कोर्स कैसे देखना है, तो सबसे पहले या आपको कोर्स को बाय कैसे करना है, या चलो हम दोबारा इस पीपीटी पे आते हैं। तो यहां तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। कोर्स एक्सपायर होने के बाद रीपरचेज करना हो तो कोर्स एक्सपायर होने के बाद अगर आपको रीपरचेज करना है तो आप वेबसाइट से रीपरचेज मत करो, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि जिन्होंने कोर्स पहले लिया होता है उन्हें कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो क्या ऑफर करते हैं वो समय समय पर अलग अलग होता है, ठीक है। इस कोर्स में एमएनसी या इंडिया के बाहर जॉब मिल जाएगी। पूरे संसार के अंदर अकाउंटिंग का कंसेप्ट सेम ही है। सैलरी चाहे इंडिया में मिले चाहे अमेरिका में मिले, एक्सपेंस चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, असेट्स चाहे इंडिया में खरीदो चाहे बाहर खरीदो, ठीक है। लायबिलिटी चाहे इंडिया की हो चाहे इंडिया के बाहर हो, सभी का ट्रीटमेंट करने का तरीका एक ही है। अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है वो यूनिवर्सल है, वो सेम ही है। अब बात करें इंडिया के बाहर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगेन ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां की आपने थोड़े बहुत कंसेप्ट को क्लियर कराया या नहीं कराया। इस कोर्स से आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप इंडिया में जॉब करो या इंडिया के बाहर करो, चाहे आप डोमेस्टिक में करो चाहे एमएनसी में करो, ये कोर्स आपकी मदद करेगा पूरी, ठीक है। कोर्स होने के बाद अकाउंटेंट बन जाऊंगा या क्या, अगेन इसका जवाब वही है। कोर्स के अंदर आपको पूरी अकाउंटिंग का निचोड़ बताया गया, पूरी अकाउंटिंग आपको सिखाई गई है। अब आपका बर्तन कितना बड़ा है, समुद्र में पानी बहुत है, आप गिलास लेके जाओगे तो एक गिलास पानी लेके आओगे, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी, टैंकर लेके जाओगे तो टैंकर, और कुछ लेके जाओगे तो उतना पानी लेके आओगे, ठीक है। इसी तरीके से कोर्स में सब कुछ सिखाया गया जो एक अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी है। अब आप किस लेवल पे उसको सीख रहे हो, आपकी बुद्धि किस लेवल की है वो आपको पता होगी। सो अकाउंटेंट बन जाओगे, पर अगेन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये था प्रैक्टिकल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनने का राज, जिसमें हम टैली, प्राइम, जीएसटी, टीडीएस, फाइनल अकाउंट, इनकम टैक्स सिखाते हैं। अब कोर्स को बाय कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग वैलिडिटी के कोर्स हैं। 2990 का सबसे छोटा कोर्स है, उसके अलावा 3990 और 4990। कोर्स का कंटेंट तीनों में सेम है, केवल वैलिडिटी का अंतर है। तो जिन्होंने बाय कर लिया या जो बाय करने जा रहे हैं उनको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो सीधा आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा कहां पे, चेकआउट वाले पेज के ऊपर, जहां से आप पेमेंट करोगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, इससे क्या हो जाओगे आप साइन अप हो जाओगे। या आप साइन अप यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी पहले से ही यहाँ से साइन अप कर चुके हो, साइन अप का मतलब होता है किसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना, तो साइन अप या तो पहले साइन अप कर लो, या आप चेकआउट के दौरान अपने आप को साइन अप कर सकते हो, या आप गूगल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए आपको एक अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए, ठीक है। अगर साइन अप कर लिया है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे, देन आप कोर्स को बाय करोगे। वीडियोस अभी लॉक है, पेमेंट कर दोगे तो वीडियोस अनलॉक हो जाएंगी। ना आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है, ना हमें कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। वीडियोस आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखते हो तो वेबसाइट पे देखो, अगर मोबाइल पे देखते हो तो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर टैली होम के नाम से, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। दोनों जगह पे आप कोर्स को बाय कर सकते हो, दोनों जगह पे आप कोर्स को देख सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलती है। वीडियोस आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, वीडियोस को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, बट जब तक आपकी वैलिडिटी वैलिड है तब तक ही देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। कोर्स खरीदने के बाद आपको लॉगिन करना, और कोर्स आपको आपके बंडल सेक्शन वाले जगह पे आपको कोर्स दिख जाएगा। आई होप, मुझे लगता है अब इस के बाद आपको कोर्स से रिलेटेड सारी क्वेरी मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आप कॉल भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। कोर्स लेना या ना लेना ये इस वीडियो को देखने के बाद, कोर्स के कंटेंट को देखने के बाद, कोर्स को दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के बाद तभी आप अपना डिसीजन ले। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कोर्स को बाय करो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम कोर्स में क्या सिखाते हैं,
कैसे सिखाते हैं, और जिन्होंने कोर्स लेना है उनके लिए कुछ जानकारी, और जो कोर्स को ले चुके हैं उन्हें किस तरीके से लॉगिन करना और कैसे वीडियोस को देखना है। तो जो ले चुके हैं उन्हें वीडियो देखने का तरीका क्या है, लेवल 1 से वो वीडियो को स्टार्ट करें, लेवल 4 तक देखें, उसके बाद ये अपडेट्स देखें। समय समय पर कोर्स अपडेट होता रहता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कोर्स की मेरे को पूरी जानकारी देनी थी, वो मैंने आपको जानकारी दी है। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप करो, कॉल करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर। थैंक यू।